बच्चे, स्वागत है हमारे इस ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, ये जागरण जोश का आर्टिकल है, ठीक ही है। 6 घंटा पहले की आर्टिकल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आज ही की आर्टिकल है। दिया क्या गया है, असम जो 10th एग्ज़ाम होने वाला है 12 का, उसकी जो भी फाइनल डेट आएगी अब तक 25 मई के बाद ही आएगी। ये आप लोग को मालूम भी है। लेकिन होगा क्या, एग्ज़ाम की क्या प्रोसेस रहेगी। बच्चे बोल रहे थे कि 3 एग्ज़ाम होंगे सर, और एग्ज़ाम 6 पेपर का एग्ज़ाम नहीं होगा। इसकी पूरी हम जानकारी देते हैं इस आर्टिकल के द्वारा। देखिए आर्टिकल में क्या लिखा गया है। आर्टिकल में लिखा गया है कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है, जो भी क्लास 10 और 12 की एग्ज़ाम जो होने वाली है, वो तो होगी ही। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा ही। लेकिन किस बेस के ऊपर निर्भर है। अभी देखिए, कोविड-19 की सिचुएशन डे बाय डे बढ़ती जा रहा है। इस बढ़ने के वजह से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर क्या कहें, हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर रनोज पेगू, अभी जो नए एजुकेशन मिनिस्टर बने, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि क्लास 10 और 12 की जो भी एग्ज़ाम होगी वो मई 25 के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। 1 नंबर बात। 2 नंबर बातें ये है कि उन्होंने पूरी टेक्स्ट बुक और गवर्नमेंट से भी बातें की है, जहाँ से टेक्स्ट बुक बनाया जाता है वहाँ भी गए उन्होंने, वहाँ की भी दौरा किए। एपरिंग फॉर द ओनली 3 सब्जेक्ट, वो बोले कि 3 सब्जेक्ट पे लिया जाएगा एग्ज़ाम। लेकिन होगा क्या, क्या सच में 3 सब्जेक्ट पे एग्ज़ाम होगा? यह हम कितना हद तक कह सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट पे एग्ज़ाम होगा? देखिए, ये अभी एजुकेशन मिनिस्टर जो भी है वो अपने बातें, अपने प्रस्ताव को रखे हैं। इस पे डिपेंड करेगा एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर, वो क्या नोटिस जारी करता है। हेल्थ डिपार्टमेंट को 15 दिन की टाइम दी गई है कि आप 15 डेज़ का एक नोटिस निकालिएगा, जिस नोटिस के तौर पर हम ये देखेंगे कि हमारी जो पेंडेमिक चल रही है इसकी सिचुएशन क्या है। क्या यह बच्चे के लिए रिस्की रहेगा, क्या हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, ये डिपेंड करता है हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर। बार बार बोल रहा हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट अगर हमें इजाज़त देता है कि हाँ हम भी तैयार है, आप भी तैयार रहिए, तो हम एग्ज़ाम ले सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर का यही एक प्रस्ताव था। और हाँ, उन्होंने जो प्रस्ताव रखी कि बच्चे 3 सब्जेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, ये तो प्रस्ताव रखी गई है। लेकिन इस प्रस्ताव को यहाँ पे किसका सपोर्ट चाहिए? एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का सपोर्ट चाहिए, एक गार्जियन का सपोर्ट चाहिए, और प्लस स्टूडेंट का भी सपोर्ट चाहिए। स्टूडेंट भी अगर कहने लगे कि नहीं, आप जो ये डिसीजन लिए हैं हम इस पर समर्थन नहीं करते हैं, तो वो नहीं माना जाएगा। और अगर हेल्थ डिपार्टमेंट भी कहता है कि नहीं, ये पेंडेमिक बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें एग्ज़ाम लेना बहुत ही रिस्की है, तो वो भी देखा जाएगा। और गार्जियन की भी प्रस्ताव को यहाँ पे रखा गया है कि गार्जियन भी इस प्रस्ताव को मानता है कि नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात होती है कि 3 सब्जेक्ट, क्या आप 3 सब्जेक्ट दे सकते हैं? हाँ, देखिए, बातें तो यही रखी गई है अभी फ़िलहाल, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी कुछ आया नहीं है। वो हम 25 मई के बाद ही कुछ देख सकते हैं। उन्होंने बोले कि 25 में, अब तक 25 में, तो देखते हैं, हम भी 2-4 दिन का इंतज़ार कर ही लेते हैं। बातें ये आ रही है कि जो मिनिस्टर है वो मेंशन किया कि हम देख रहे हैं ये जो भी एग्ज़ाम होती है वो 6 सब्जेक्ट पे होता है, आप लोग भी 6 सब्जेक्ट की ही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन इतनी गहरी होती जा रही है, इतनी पेंडेमिक बढ़ते जा रहा है, जिसमें 6 सब्जेक्ट एग्ज़ाम देने जाए तो करीब करीब 1 महीना से ऊपर लग जाता है। आप देखते होंगे, एग्ज़ाम शुरू होता था फरवरी में, मार्च का लास्ट तक, मार्च का फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम चलता ही रहता था। इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम होते थे, इसमें आपको गैप भी बहुत मिलता था, और बहुत लेंथी टाइम से एग्ज़ाम होता था। लेकिन बातें कोविड-19 को देखते हुए ये एग्ज़ाम को 10 से 12 दिन के अंदर ही ख़त्म करने की सोच रहे हैं वो लोग, और ये बहुत ज़रूरी है। ये भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। उन लोगों ने जो प्रस्ताव रखा बहुत अच्छा है। सेवा अपनी प्रस्ताव को रखता है। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, जो सेवा है वो एनसीईआरटी और सीबीएसई की जो पेटेंट है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। बहुत ज़रूरी है कि उसको पेटेंट फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पेटेंट को ही जारी रखेगा। लेकिन बात हो रही है कि 3 सब्जेक्ट पे। हाँ, देखिए, जब 3 सब्जेक्ट पे बातें जब उठ रही है तो इसमें मैंने बोला समर्थन चाहिए तीनों का ही। एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी समर्थन चाहिए। मिनिस्टर तो अपना बात रख ही दिए। एजुकेशन मिनिस्टर जो थे रनोज पेगू, उन्होंने अभी ही अपना स्टेटमेंट रखे कि हाँ ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि 3 सब्जेक्ट पे एग्ज़ाम लिया जाए, उसी बेस पे मार्क दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पे गार्जियन का भी प्रस्ताव समर्थन चाहिए और स्टूडेंट का भी समर्थन चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ इस समर्थन को हर कोई एक्सेप्ट करेगा। और मेरे भी हिसाब से अगर मैं देखूँ तो
अच्छी बात है। 3 सब्जेक्ट लेने में हमें टाइम भी बहुत कम लगेगा, और पेंडेमिक की वजह से बच्चे जो इतने दिन से अभी धीरे पढ़ाई भी छोड़ रहे हैं, बच्चे आराम से घर में बिंदास से सो रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा, तो उनका भी एक मन जो भटका है वो भी पढ़ाई में लग जाएगा। और कहना चाहता हूँ कि आप अपने मन को मत भटकाइए, आप बिल्कुल अपने पढ़ाई में मन दे दीजिए। एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, मैं बार बार कहता हूँ, और जितना वीडियो बनाए सब में यही सजेस्ट करता हूँ कि देखिए, हमें जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसकी हमें उस समय अमूल्य धन है, आपको मालूम है, उसकी हमें फ़ायदा उसको उठाना चाहिए, ना कि हम उस पर लॉस पे जाएं, ठीक है। और वे बात है कि 3 सब्जेक्ट आप लोग क्या लीजिएगा, इस पर मैं एक गौर से बातें करना चाहता हूँ आप लोगों से। देखिए, 3 सब्जेक्ट जो भी होगा, हो सकता है क्या, मतलब बहुत हद तक पॉसिबल है कि हाँ 3 सब्जेक्ट पे एग्जाम होगा। अब कोई बोलेगा सर ये 3 सब्जेक्ट कैसे, हाँ ये आपका चॉइस रहेगा। सब्जेक्ट 6 का ही एग्ज़ाम होगा, मतलब इस पर गैप बहुत कम रखा जाएगा। इस पर टाइम गैपिंग टाइम होता है बहुत, 1 दिन या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाएगा। और बात है कि 6 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट आप चॉइस कीजिएगा, वो भी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। आप जिस पे कंफर्टेबल फील करते हैं कि नहीं मेरा ये 3 सब्जेक्ट बहुत बेटर है, मैं बहुत बेटर इसमें मार्क ला सकता हूँ, तो ठीक है, ओबियसली आप उस पर 3 चॉइस कर सकते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको चॉइस करना पड़ेगा। अब लीजिएगा क्या 3 सब्जेक्ट, देखिए आप इतनों दिनों से पढ़ रहे हैं, इतने दिन पढ़ने के बाद जो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है, या हिंदी हो गई, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में आपका पकड़ अच्छा है, तो उसी सब्जेक्ट को ही आप लीजिएगा। ये नहीं कि हमारा दोस्त मैथ्स ले रहा है और हम सोशल ले लेंगे, ऐसा नहीं है। दोस्त को देखना नहीं है, हमें भी मैथ्स ही लेना है, हम सोशल नहीं लेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो देखते हैं, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट भी करेंगे हम, वो भी देखेंगे, गार्जियन का समर्थन क्या है वो भी देखेंगे, स्टूडेंट का समर्थन क्या है वो भी देखेंगे, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी समर्थन को देखेंगे, प्लस हेल्थ डिपार्टमेंट में इसमें क्या डिसीजन लेता है जो 15 डेज़ के लिए उसको हेल्थ डिपार्टमेंट को बोला गया है कि आप 15 डेज़ का एक नोटिस जारी कीजिएगा। ये नोटिस को भी हम देखेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट इस पर क्या गौर करता है, क्योंकि उनका भी जो नोटिस रहेगा बहुत ज़रूरी रहेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट की भी सहयोग की बहुत ज़रूरी है, वो भी हमें हेल्प करेंगे एग्ज़ाम लेने में, तो हम उनकी नोटिस का भी इंतज़ार करेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट एक्चुअल में अगर बेस्ट बोला जाए तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट ही है, इन्हीं के बेस के ऊपर एग्ज़ाम होगा। हेल्थ डिपार्टमेंट अगर इजाज़त ना दे तो हम एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यही बात हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता था। तो बाय द वे, अगर कुछ भी आपकी क्वारी है ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कुछ दिन का हम भी वेट कर लेते हैं। अब तक 25 मई जब बोला गया है, तो डिटेल्स के लिए हम इंतज़ार करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट भी हम देखते रहेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट में क्या नोटिस जारी कर रही है, आप लोग भी देखते रहिएगा। कुछ भी नोटिस हो तो हमें भी इन्फॉर्म कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।